तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र सुशील और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सुशील मोरले व्लॉग्स। आपको हम आज हनुमान दादा के दर्शन कराने के लिए लेकर के केर पानी जा रहे हैं और केर पानी के रहस्य को बताएंगे। किस प्रकार वहाँ पर हनुमान दादा की मूर्ति की स्थापना करी गई है, किस प्रकार बाबा वहाँ पर उत्पन्न हुए, कैसा उनका इतिहास रहा है, सब कुछ बताएंगे दोस्तों। आज आप हमारे साथ बने रहे। तो दोस्तों बात ऐसी है कि बैतूल जिले से हनुमान दादा का स्थान केर पानी, जो कि लगभग 22 से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर केर पानी में हनुमान जी महाराज विराजमान है और हनुमान जी महाराज बहुत ही प्रचलित यहाँ पर है। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी महाराज के दर्शन करने मात्र से ही सारी मनोकामनाएं, सारे कार्य, सारे हमारे मन में जो भावनाएं चल रही है, जो हम सच्चे मन श्रद्धा से उनसे मांग लेते हैं, वो पूरी हो जाती है। ऐसी ही मान्यताएं हैं। हम आपको उनका पूरा इतिहास भी बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे। यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ पर से जैसे जैसे हमारा काफिला केर पानी की ओर बढ़ता चला जा रहा था, वैसे ही हमारे मन में केर पानी बाबा जी के, हनुमान बाबा जी के दर्शन करने के लिए हमारे मन में लड्डू फूटने लग गए थे। मतलब हमारे मन में इतनी इच्छा तीव्र होने लगी, मन कुलबुल होने लगा कि अब बाबा के दर्शन हो कि तब बाबा के दर्शन हो। देखिए, यकीन मानिए दोस्तों, बाबा इतने वहाँ पर के चमत्कारी है कि जैसे जैसे हमारा काफिला बढ़ता चला जा रहा था, वैसे वैसे उनके दर्शन पाने की इच्छा, मनोकामना हमारे मन में और तीव्र होती चली जा रही थी। जैसे जैसे हमारा काफिला बढ़ता गया, दूरी कम होती चली गई। तीनों बातचीत करते करते हम आगे की ओर बढ़ रहे थे। दोस्तों, ये केर पानी स्थान क्या बोलते हैं भाई, हमारे यहाँ पर खेड़ी सावलीगढ़ करके एक ग्राम है। खेड़ी सावलीगढ़ से सीधा रास्ता उतरकर ताप्ती घाट से होता हुआ और केर पानी ग्राम में जाकर समाप्त होगा हमारा काफिला। तो दोस्तों, अब केर पानी ग्राम की और बाबा के वहाँ पर स्थापना की क्या सच्चाई है, कैसा क्या वहाँ का रहस्य है, वो हम आपको हमारे इस ब्लॉग में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाए सुनने के लिए कि किस प्रकार बाबा वहाँ पर पहुँचे और बाबा के दर्शन हम आज वहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों, आज से लगभग 55-60 वर्ष पूर्व की ये बात है। एक ग्राम है वहाँ पर केर पानी के थोड़े से आगे में, जो गढ़ी जीरा गांव करके कहलाता है। तो गढ़ी जीरा गांव में हनुमान दादा की मूर्ति किसी मूर्तिकार ने बनाई और उस मूर्ति को झल्लार, गढ़ी जीरा ग्राम से झल्लार की ओर लेकर के जाते समय की यह घटना है। तो दोस्तों बात ऐसी हो गई कि
जो गढ़ी जीरा गांव है वहाँ पर से बाबा की मूर्ति बनाई और बनाने के बाद में उस मूर्ति को बैलगाड़ी में रखा गया और गढ़ी जीरा ग्राम से बाबा का काफिला निकल चला झल्लार की ओर। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ती गई बैलगाड़ी वैसे वैसे मौसम ने अपना असर दिखाना शुरू किया और बाबा का कुछ और ही यहाँ पर चमत्कार देखने को मिलने वाला था लोगों को। तो दोस्तों धीरे धीरे बैलगाड़ी का काफिला बाबा को लेकर आगे चलता गया। जब केरपानी स्थान आया तब वहाँ पर क्या हुआ कि बहुत मूसलाधार बारिश होने लग गई। इतनी बारिश हुई, बहुत भयंकर बारिश वहाँ पर हो गई। बिजली चमक रही थी, बारिश बहुत तेज हो रही थी और बाबा का काफिला बारिश में ही चलता चला जा रहा था। जैसे भक्तों ने मान लिया हो कि बाबा को आज झल्लार पहुंचा ही देंगे। तो दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, केरपानी ग्राम आया ही था कि बैलगाड़ी का एक पहिया धड़ाम से करके टूट गया और जैसे ही बैलगाड़ी का पहिया टूटा वैसे ही बैलगाड़ी रुक गई। दोस्तों बैलगाड़ी रुकने के साथ साथ अब ग्रामवासी विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए, बैलगाड़ी का पहिया तो टूट गया है। तो गांव वालों ने सोचा कि चलो दूसरी बैलगाड़ी में बाबा की मूर्ति को रखा जाए और दूसरी बैलगाड़ी में बाबा की मूर्ति रख करके और फिर लेकर के जाएंगे बाबा का जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर के नारे के साथ उन्होंने बैलगाड़ी में से मूर्तियां हटाने का काम शुरू किया। लेकिन यहाँ पर बाबा को कुछ और ही मंजूर था। मेरे भाई, मेरे दोस्तों, भक्तों, बाबा अब अपना चमत्कार दिखा रहे थे। मात्र 2 फीट की मूर्ति थी और बाबा ने अपना चमत्कार दिखाना चालू कर दिया। जैसे ही बाबा की मूर्ति को हाथ लगाते गांव वाले, मूर्ति मानो बैलगाड़ी से चिपक सी गई थी। मूर्ति को एक बैलगाड़ी से दूसरी बैलगाड़ी में शिफ्ट करना लगभग नामुमकिन सा हो गया। लाखों लाख जतन किए, कईयों प्रयास किए, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, मूर्ति वहाँ से टस से मस होने का नाम नहीं ले रही थी और इधर बारिश भी अपना असर दिखाना चालू कर रही थी। जैसे मूर्ति को हाथ लगाते दूसरी बैलगाड़ी में रखने के लिए वैसे ही बारिश और तेज और मूसलाधार बारिश होने लगती। इसी के साथ मूसलाधारी बारिश हो रही थी। ग्रामवासी परेशान हो गए थे। चारों तरफ पानी ही पानी, कोलाहल हो गया था। इसके साथ ही साथ दोस्तों जैसे दिन बीतता चला गया, ग्रामवासियों के मन में और भी इच्छाएं प्रकट होने लगी कि बाबा तो यहाँ से टस से मस नहीं हो रहे हैं। अब ग्रामवासियों ने यहाँ पर दोस्तों पंचायत बैठाई। सभी ग्रामवासी वहीं मूर्ति के पास में आए और पंचायत में सारे गांव वालों ने मिलकर कुछ विचार विमर्श किया और सभी लोगों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि अब ये मूर्ति यहाँ से हलने का नाम नहीं ले रही है, तो इस मूर्ति को इसी स्थान पर विराजमान कर दिया जाए। तो ग्रामवासियों ने फिर पंडितों को बुलाया और इसी के बाद केरपानी में बाबा की मूर्ति की स्थापना वहीं पर कर दी गई।
दोस्तों, जैसे ही बाबा की मूर्ति की स्थापना वहाँ पर की गई, वैसे ही पानी गिरना बंद हो गया, बिजली चमकना ख़त्म हो गई, जैसे मान लो कुछ हुआ ही ना हो, इस प्रकार की यहाँ पर स्थिति प्रकट हो गई थी। दोस्तों, जब 2 फीट की मूर्ति ने अपना चमत्कार दिखाना चालू किया तो कईयों समस्या, अब वहाँ पर क्या हुआ कि जो केरपानी गांव है, तो केरपानी ग्राम का नाम भी केरपानी इसीलिए रखा गया है कि इसी घटना के कारण केरपानी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और दोस्तों, 2 फीट की मूर्ति थी और धीरे धीरे 2 फीट की मूर्ति आज बढ़ करके लगभग 7 से 7.5 फीट के करीब हो गई है। दोस्तों, यहाँ पर भूत प्रेत, निशाचनी, पिशाचनी, डाकिनी, चाहे कोई भी बुरी शक्तियाँ हो, यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकती है। बाबा का ऐसा चमत्कार है यहाँ पर के एरिया में कि यहाँ पर पानी का भरमार है और कभी पानी कम पड़ता नहीं है और यहाँ पर फसलें भी लबालब होती है। बाबा के आशीर्वाद से हजारों हजार संख्या में श्रद्धालुगण महावीर जयंती, हनुमान जयंती के दिन यहाँ पर आते हैं और भव्य मेला लगता है। हर वर्ष मेला यहाँ पर लगता है और श्रद्धालुगण दर्शन करने यहाँ आते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि मन में श्रद्धा लेकर सच्चे मन से बाबा की मनोकामना, बाबा के पास जो जाता है अपनी मनोकामनाओं को लेकर के, वो मनोकामना यहाँ पर बाबा जी के आशीर्वाद से सिद्ध हो जाती है और पूरी हो जाती है। दोस्तों मानो बाबा की ख्याति इसी प्रकार मनोकामनाएं सिद्ध करते करते ख्याति धीरे 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 बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई और बढ़ती चली गई और आज बाबा का मंदिर यहाँ पर इतना भव्य और विशाल हो गया है कि बहुत ज़्यादा। अब दोस्तों, आप देखो, बाबा के दर्शन करो और बाबा के दर्शन कर बाबा की दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित करें। हमारे द्वारा आप लोगों को बहुत ही मनोरम और सुदृढ़ और बहुत ही चमत्कारिक घटना ये बाबा केरपानी के नाम से यहाँ पर प्रसिद्ध है, ये घटना हम आपको बताया। और दोस्तों, आप दर्शन करें, लीजिए दर्शन करें।
तो भाई बाबा जी के आशीर्वाद से आज हम लोगों को बहुत ही करीब से बाबा जी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए हम बाबा जी के बहुत आभारी है। जय श्री राम, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, जय हो महावीर बजरंग बली की जय हो। इसी के साथ साथ दोस्तों, आज के हमारे इस ब्लॉग को हम समाप्त करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो दोस्तों, जिस भी बंदे ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी दबा दे, जिससे आप लोगों को हमारे आने वाले वीडियो की सूचना जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। जय श्री राम, जय हनुमान जयंती पर ये विशेष एपिसोड हमने आज आप लोगों के लिए पेश किया है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।